सीधे ग्राउंड जीरो अपने दर्शकों को लिए चलते, जहां से धनंजय मंडल इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और धनंजय, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या वोटिंग सेंटर पर लोगों की कतार, लोगों की संख्या भी बढ़ी है क्या? प्रिया, हम अभी दुमका के सदर क्षेत्र में मौजूद है। देखिए, लंच के टाइम तक थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन 5 बजे तक मतदान होने हैं और 5 बजे थोड़ी देर के बाद हम तस्वीर दिखाते हैं जिस बूथ पे खड़े हैं। ये बूथ के जो तस्वीर देख पा रहे हैं, लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, मतदान करके जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय सामने आएगा उस समय मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अनिमन जो कहा जा रहा है कि लोग घर से बाहर निकले, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, कतार लगी हुई है मतदाताओं का, और जो अपने अपने जो विधानसभा में भेजने के लिए वो कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक बात ये प्रिया, देखिए, इस विधानसभा जो 38 सीटों में सभी दिग्गजों को किस्मत दाव पे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, स्पीकर का रविंद्रनाथ महतो, चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी, तमाम जो बड़े दिग्गज है उन लोगों का किस्मत दाव पे लगा हुआ है। और ये संथाल का जो 18 सीट है वो कई मायने में रखता है। 27 इस 38 सीटों में 27 जनरल सीटें हैं और बीजेपी इस जगह पे हमेशा प्रदर्शन अच्छा करते हैं, 19-20 सीट लाते हुए दिखती है। लेकिन बहरहाल इस बार जो समीकरण बना, डेमोग्राफी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर तमाम जो वादे किए गए हैं चुनावी दौर में इन तमाम मुद्दों को उठाया गया। जो अब जनता आम जनता के मन में ये मुद्दे कितने घर हुए हैं वो भी अब आम जनता को तय करना है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को गाजियाबाद लिए चलते, जहां से रंजना रावत मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और रंजना, सुबह से ही आप तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि ताजा हलचल किस तरीके से है? क्या अभी भी उसी तरीके से उत्साह लोगों में? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात करें प्रिया, तो यहाँ पर वोटिंग जो है बहुत ही धीमी गति से चल रही है और आसपास के तमाम पोलिंग स्टेशन का अगर हम यहाँ जिक्र करें तो कोई भी लंबी कतार सुबह से ही देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखाते कि इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ मौजूद है शंभू दयाल के, हम यहाँ पर मौजूद है शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का अगर हम जिक्र करें, सुबह 9 बजे का अगर हम जिक्र करें तो 5% यहाँ पर वोटिंग हुई। लेकिन अगर अब देखें 1 बजे तक तो यहाँ पर 20% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये अभी तक अगर बात करें उत्तर प्रदेश उपचुनाव जिन 9 सीटों पर हो रहा है, यहाँ पर गाजियाबाद में सबसे कम है। अब देखिए, अब यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करें। आपने वोट कास्ट कर दिया तो नीली स्याही जरा दिखाइए और क्या फील करना चाहेंगे? खूब अच्छा फील करना चाहूँगी। क्या आप मुद्दे लेकर पहुंची आज वोट करने के लिए? मैं अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। तो देखिए, वोट यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में जो महिलाएं मौजूद हैं, और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाओं को मैंने कब से देखा कि वो वोट कास्ट कर रही है और ये बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आती है। लेकिन देखिए, सुबह ठंड की वजह से लोगों की भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। अगर वोटर टर्नआउट घटता है तो इसका नुकसान बीजेपी को ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी परंपरा से वोटर टर्नआउट कम होता है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। एक बार फिर से झारखंड अपने दर्शकों को लिए चलते, गिरिडीह से मेरे साथ मेरे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। अस्मित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और अगर लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, इस बार क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं झारखंड में? बिल्कुल प्रिया, सुबह से देखिए गिरिडीह विधानसभा सीट में लगातार वोटरों का मिजाज सब इस बार काफ़ी ज़्यादा वो उत्साहित दिखे हैं, क्योंकि सुबह से जिस बूथ पे मैं मौजूद था वहाँ पर 6:30 बजे से लंबी लंबी लाइन में महिला हो या पुरुष हो, सबकी कतारें काफ़ी लंबी थी और अपने अपने मुद्दों पर गिरिडीह विधानसभा सीट के लोग मतदान कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक मुकम्मल व्यवस्थाएं मिले, बच्चों को शिक्षा बेहतरीन मिले, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर गिरिडीह में अगर बात करें आप झारखंड में जो मुद्दा रहा इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का, उस पर भी खूब वोट हुए हैं। इस समय हम गिरिडीह के ही एक बूथ सेंटर पे मौजूद हैं, हालांकि अभी लगभग 2:30 बजे का वक्त है, तो लोगों की संख्या थोड़ी ज़रूर कम है। अब से थोड़ी देर पहले काफ़ी लंबी कतार थी, लोग मतदान कर रहे थे अपने मुद्दों पर, या फिर मैया सम्मान योजना की बात हो या फिर गोगो दीदी सम्मान योजना की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने अपने अपने मुद्दों के बारे में बताया, नई सरकार चुनने की बात हुई, पुराने सरकार में बेहतरीन काम की चर्चा हुई। तमाम लोग गिरिडीह के हो या फिर यहाँ से ठीक
थोड़ी देर आगे आप जाएंगी तो वहां गांडे विधानसभा सीट है, वो काफी हॉट सीट है। वहां कल्पना सोरेन, हेमंत और आपने सोरेन की उनसे बात पत्नी भी चुनाव की थी, लड़ रही लेकिन है। उपचुनाव में आपने उन्होंने बड़ी शानदार जीत इम्पोर्टेंट दर्ज बात की कही थी। और मुझे लगता है कि इस जी। चुनाव में महिला वोटर्स, और देखिए चाहे आप दोनों राज्यों की बात कर लीजिए, एक तरफ लाड़की बहन योजना, दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना, इसको लेकर के भी वहां पर राजनीतिक दलों को अपनी अपनी उम्मीदें हैं। एक बार सत्य प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, अभी आप एग्जैक्ट कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके की तस्वीर? हालांकि माया नगरी मुंबई की बात करें तो वोटर्स टर्नआउट उस तरीके से भी इन आंकड़ों में तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल प्रिया जी, इस वक्त मैं मुंबई के बोरीवली मागे थाने विधानसभा में मौजूद हूं, जहां पर शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन शिवसेना दो भाग में बंटने के बाद उत्तर भारतीय और शिवसेना दोनों की संख्या यहां बराबर की है। और यहां पर माना जाता है कि शिवसेना हमेशा से काबिज रही है। एक बार फिर से शिवसेना बनाम शिवसेना, यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के अलावा मनसे की पार्टी जो है, राज ठाकरे की पार्टी मनसे के तरफ से नयन कदम को उम्मीदवारी दी गई है। इस वक्त देख पा रहे हैं बूथ पर बिल्कुल सन्नाटा है और यही वजह है कि मागा थाने विधानसभा में जो इस बूथ को जो है सबसे कम प्रतिशत वोटिंग वाला बूथ कहा जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बूथ पर बिल्कुल सन्नाटा है। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूँ सिर्फ उसी बूथ पर रोलिंग धीरे धीरे चल रही है, लेकिन बाकी बूथों की अगर बात करें तो बहुत सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 23 से 24% ही वोट ठीक हुआ है। कई ओवर जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है